अस्सलाम वालेकुम, मैं फलक फैशन डिज़ाइनर हेयर स्किन एक्सपर्ट। तो आज ये जितनी भी आप सबसे पहले तो आज मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज मैं अपने यूट्यूब के लिए पहला व्लॉग बना रही हूँ। आज तक कभी मैंने वैसे व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन ये आज मेरा एक पहला एक्सपीरियंस है। मैंने कहा चले आज बनाकर हम यूट्यूब पे डालते हैं एक स्टोरी। तो हम हेयर स्किन एक्सपर्ट है, हमारे थोड़े से ये भी शौक है, बस हॉबीज़ में शामिल है। और ये मेरी ब्राइड लुक है। ये ब्राइड लुक मेरी मामू का इवेंट था, तो मैं तकरीबन बहुत ज़्यादा डिसेंट ड्रेसिंग की तरफ चाहती हूँ। तो सबने बोला कि मामू एक ही मामू है, मैं उनकी एक ही भांजी हूँ। तो इतने अरसे बाद माशाल्लाह से उन काफ़ी टाइम बाद एक बड़ी खुशी वाली बात थी हुई है। तो सबका था कि फलक आपने कोई ऐसी ड्रेसिंग करनी है, इस बार आपने भी झिलमिलाती भी करनी है। तो मैंने कहा चले ऐसी झिलमिलाती करते हैं। मामू की खुशी में हमने ब्राइड लुक दी खुद को। तो वो कुछ स्नैप्स मेरे पास जो पिक्स हैं तो वो यादगार रह गई। और जो सबसे प्यारी मेरी पिक है, ये मैंने अपने इंस्टीट्यूट में अपनी ही पिक्स, ये जितनी भी हैं मेरी ही स्नैप्स हैं, तो इनको ही लगाया बजाय किसी मॉडल के। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी पिक्स को लगा लिया जाए। और साथ में जो सबसे फेवरेट मेरी पिक है वो ये वाली है। ये मेरी पारी सी शोनी मोनी थी। मेरी एक कैटी थी, ये उसकी बेबी थी, उसकी डॉटर थी, बट वो मैंने किसी को दे दी थी और इसको भी किसी ने चुरा लिया। इसका नाम मैंने सोनी रखा हुआ था, इसकी मामा का नाम कैटी था। और इसके बाद ये देखिए सारी है। सो अब हम आपको अपना इंस्टीट्यूट का थोड़ा विजिट करवाते हैं। जो वीडियो मैंने बनाई है ये मेरा हेयर सेक्शन है। जब मेरी माशाल्लाह से क्लाइंट्स का हेयर का फॉर्मेट होता है तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस करूंगी, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड हूँ। तो मेरी कोशिश होगी मैं व्लॉगिंग में आप आज तो मैं अपनी शक्ल सामने नहीं लेकर आ रही हूँ, भी आप लोग सिर्फ मेरी वॉइस सुन सकते हैं। बिकॉज बैठे बैठे ही मेरे माइंड में व्लॉग का आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक व्लॉग बनाती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ स्टूडेंट को जो क्लास दूंगी वो भी मैं आप सबके साथ मेंशन करूँगी। तो इस व्लॉग में मैं चले एक अच्छी बात करती हूँ आप लोगों के काम आए। इस व्लॉगिंग में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखिए जो हेयर का एक जब हेयर का काम आता है, हमारे पास हेयर का क्लाइंट आता है, तो हेयर का जो एक मटेरियल है या प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह पे होनी चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो हेयर के काम करते हुए। वो एक सेपरेट से सेक्शन बना लेना चाहिए। तो अभी रात का टाइम है, मैंने कर्टन्स सामने से हटाए हुए हैं, सामने से कर्टन्स हटाए हुए हैं। और बाहर का भी मैं दिन में आपको व्यू दिखाऊंगी, बहुत आइडियल व्यू है, बाहर का बहुत प्यारा नज़ारा है। सामने ग्रीन ही ग्रीन है, अभी तो मैं खुद नज़र आ रही हूँ मिरर में। और ये मेरा बहुत फेवरेट झूला है, यहाँ बैठकर मैं बाहर का व्यू इंजॉय करती हूँ मिरर से। आते जाते जीटी रोड है, ये कॉलोनी में ही है मेरा इंस्टीट्यूट। आते जाते लोगों को देखना, मतलब अपनी दुनिया में सब मगन है, तो अच्छा लगता है देखना मुझे। और साथ में यहाँ पे बैठकर मैं आराम से, ये देखिए मेरी सॉक्स कैसे पड़ी हुई हैं। बच्ची स्टूडेंट्स वगैरह आई, बट उन्होंने वो करती है मैम आपकी चीज़ें कैसे कैसे पड़ी होती हैं, उनके हैंड ओवर होता है तो देखती हंसती है। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ ये डमीज़ ऐसी सैलून में ज़रूर होनी चाहिए। ऐसी डमीज़ आप लोग अपने सैलून है, इंस्टीट्यूट है, लाजमी रखें। इसका ये फ़ायदा होता है इस डमी का कि जैसे ही हमारी कोई ऐसी स्टूडेंट आ जाती है जिसके पास मॉडल नहीं होता, या हमें ये देखो ये उन्हीं के ही काम है, ये देखें ये मेरी स्टूडेंट के काम है। और इनकी शक्लें देखिए कैसी हैं, देखो अगर रात के टाइम तो डर भी लगता है ना। तो चले जी, उनका हेयर स्टाइल बनाने में थोड़ी इजी हो जाती है और इजीली हम उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और हेयर का काम सेपरेट सारा कुछ होना चाहिए, मेकअप का सेपरेट होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे मेरी जितनी भी सेटिंग है, यहाँ पे सारी मेरी टूल्स पड़े हुए हैं। हेयर टू हेयर दो डमियाँ इधर पड़ी हुई है, एक के साथ दो डमियाँ। एक डमी को देखो, एक डमी का तो नोज ही काला क्या होता है। हाँ, मैंने कहा चलिए आज व्लॉगिंग में मुझे तो समझ इतनी खास नहीं आ रही, बैठे बैठे मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो इस व्लॉग